मैं निशा वाडवे, नागपुर, महाराष्ट्र। मुझे पीएमसी हिंदी से 1 साल हुआ है जुड़ने के लिए। मेरी एक खोज थी कि कुछ तो भी शांति सुकून के लिए कुछ तो भी चाहिए। हमारे यहाँ भी बहुत पूजा पाठ होता है, 2-2 घंटे हम पूजा पाठ में ही बिताते हैं। पोथी पढ़ना, पारायण करना, भागवत सुनने को जाना, हर जगह जहाँ कोई बोले कि यहाँ भागवत है वहाँ दौड़ना। और पूजा करते समय 2-2 घंटे पूजा करते समय जब पूजा के लिए बैठते हैं तो बस वहाँ सुकून मिलता है। बस पूजा से अपने रूटीन में आ जाए तो वही ज़िंदगी है कि अशांत मन, अशांत होना, चिड़चिड़ होना। तो ये मेरी खोज कि कुछ तो भी मुझे चाहिए। तो मैं भी पहले श्री श्री रविशंकर से जुड़ी, बाद में ब्रह्म कुमारी, फिर वामन पई करके है। नामस्मरण में ज़्यादा कि नामस्मरण करना है, कोटि जाप करना है। बस जाप करते समय बैठना है, जाप के बाद उठना है। तो वही मन अशांत, कहाँ शांति नहीं मिलती थी। तो मुझे खोज थी कि कुछ तो भी चाहिए कि जो मुझे शांति सुकून मेरे जीवन में लाए, मेरे मन के, मेरे अंदर में। इस खोज की तरह से मैं यूट्यूब पर एक बार सर्च करते करते मुझे पता चला पत्री जी के बारे में। तो मैं थोड़ी सोच में कि सादे नॉर्मल इंसान दिख रहे हैं, ये क्या है, कैसा है। मगर मैं आत्मा की यात्रा, हर मास्टर की आत्मा की यात्रा सुनी। जैसे नरण असुरी सर है, जस्सी मैम है, अरुणा सहगल है, दीप्ति नडेला है, अवनी मैम है। इनकी मैं आत्मा की यात्रा में फिर मैं बहुत, यानी मुझे एक ऐसा नशा चढ़ गया कि रोज़ मैं यूट्यूब खोलती और आत्मा की यात्रा सुनती। तो मुझे लगता था कि ये कुछ अजीब है कि ऐसा हो सकता है इस जीवन में। फिर ध्यान कैसा करना, तो मैं यूट्यूब से ही सीख के ध्यान करने लगी। तो ध्यान करते करते मुझे एक ऐसा खोज थी कि हाँ, इधर सब साउथ में, नॉर्थ में हर जगह मास्टर्स है, पिरामिड है। हमारे यहाँ नागपुर में कुछ नहीं है क्या, कोई मास्टर्स नहीं है क्या। तो मुझे एक बार टेलीपैथी से फ़ोन आया। तो मुझे अचंभा हुआ कि मैंने तो किसी को कॉल नहीं की, ये कैसा क्या हुआ। तो फिर मैंने वो कॉल रिसीव किया। तो एक वो पुणे से था, साईं बाबा एंटरप्राइजेस। तो मैंने उनको पूछे कि आप कहाँ से हो, कैसे हो। तो बोले कि मैं पीएमसी हिंदी से हूँ और मैं आनापानसती ध्यान करता हूँ। तो मैं बोली कि मुझे इसी की खोज थी। तो मुझे नागपुर में कोई मास्टर नहीं है क्या इसका। तो हाँ, तो उन्होंने एक लिस्ट भेजी। तो मुझे प्रगति गर्ग मैडम का नंबर मिला और नागपुर में वर्धमान नगर में पिरामिड है, ये मुझे वहाँ से पता चला। फिर मुझे गर्ग मैडम में गाइड किया। फिर मैं मेडिटेशन करने लगी। तो मेडिटेशन करते करते मुझे एक नशा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेडिटेशन करना ही है। मैं पहले बहुत 4 बजे उठना, जान पर आता था मेडिटेशन करना। मगर वे एक नहीं कि सब बातों के लिए समय होता है अपने पास, खाने के लिए, सोने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इसके लिए भी एक अपन नियम बना ले कि अपने को मेडिटेशन करना है। तो मैं मेडिटेशन रोज़ करने लगी। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी और बहुत चाव से बनाती थी, परोसती थी, खाती थी। मगर मेडिटेशन के बाद में, आने के बाद में यहाँ लोगों के अनुभव सुने और मेरे मन से इच्छा की नहीं, वो भी जीव है, आप भी जीव हो, उसमें भी आत्मा है, तुम्हारे में आत्मा है, ये आप जो कर रही हो गलत कर रही हो। तो उस दिन से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, बनाना छोड़ दिया। एक भी खाना मैंने नहीं कि उसमें भी जीव होता है, वो भी मैंने छोड़ दिया। घर में बहुत कलह होते थे इस बारे में कि हाँ ठीक है, आप बनाती, आप खाती नहीं तो बना के दो। मगर मेरी आत्मा मुझे नहीं करती थी कि नहीं, ये गलत है। परोसने वाला भी उतना ही कर्म में लिप्त होता है, तो ये गलत है। तो मैंने बच्चों को बोल दी कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी अपना कर्म नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। मैं बहुत बेचैन रहती थी कि उसमें मेरे पति का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। तो मैं अकेली पड़ गई थी। तो मुझे ऐसा लगता कि अभी तो वो तो मेरे साथ नहीं है, मगर मुझे कोई संभालने वाला चाहिए मेरे साथ में, यानी मैं अपने आप में खुश रहूँ, ऐसी मुझे कुछ तो भी तलाश चाहिए। तो मुझे आनापानसती ध्यान ने इतना कुछ दिया कि मेरे में पहले ईर्ष्या थी, द्वेष था, गुस्सा था, नक चढ़ेल थी, हर बात में गुस्सा आना, हर बात पे चिढ़ना। और कोई जिससे मेरा पट्टा नहीं, वो इंसान मेरे सामने आए तो मुझे वो आँखों में भाता नहीं था कि नहीं ये मेरे सामने आए ही नहीं। मगर आनापानसती ध्यान में आने के बाद में जैसे बोले कि माफ़ करो और माफ़ी मांगो,
तो मैंने वही अपनाया कि नहीं ठीक है, वो शरीर है, उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, कुछ मेरे से भी गलती हुई होगी, कुछ उससे भी गलती हो गई होगी, माफ़ कर दो, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी उनको माफ़ कर दी। ये मेरे में अपने आप आनापानसती ने मुझे ये बहुत बड़ा सिखाया है, एक मुझे सोच दी है कि नहीं। उसके बाद में शांति, जैसे मैं बहुत ध्यान में बैठने के बाद मुझे बहुत रोना आता था, बहुत रोना आता था कि मैं अकेली हूँ, मैं मेरा कैसा आगे का मैं ज़िंदगी में कैसे जीऊँगी मैं। तो फिर मैंने मास्टर से बात की कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोले कि जो गए हैं वो गए नहीं हैं, वो आपके साथ में ही हैं। आप उनको ऐसे बुलाओगी, दुख करोगी, रोगी तो उनको तकलीफ़ होगी, वो अच्छे से नहीं वहाँ रह पाएंगे। तो आप उनकी अच्छी यादें करो, अच्छी बातें करो। कि फिर मैं रोज़ उनको याद करती हूँ, उनके बीते समय, मैंने उनके साथ जो समय बिताया है उनकी वो यादें, अच्छी अच्छी यादें, अच्छी अच्छी बातें मैं करती हूँ। और यूनिवर्स को हर समय सुबह उठते हुए जितने भी मैं जिस दिन भर में, दिन क्रम में जो मैं यूज़ करती हूँ सबको मैं थैंक्स करती हूँ। इसके पहले मैं बहुत और मैं चुलबुली थी, एक जगह मुझे बैठना नहीं आता था कि बस 5 मिनट बैठी, उठी, भागी, ये करी वो करी। अभी ध्यान में तो मैं 3-3 घंटा ध्यान कर लेती हूँ। ध्यान करते समय मेरा एक ध्यान के पहले मेरे दोनों हिप जॉइंट में बहुत प्रॉब्लम था और मेरे नी में बहुत प्रॉब्लम था कि मैं नहीं बैठ सकती थी। तो डॉक्टर बोले कि आप में B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आप नी रिप्लेस कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए। मगर मैंने ध्यान में ही अपने बॉडी को मैंने क्लींजिंग किया और हीलिंग किया कि नहीं, मुझे बैठना है, ध्यान में मुझे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, मुझे मेरी बॉडी हील। आज 1 साल हो गया है, मैं 3-3 घंटा ध्यान में बैठती हूँ। अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नी प्रॉब्लम नहीं है, हिप प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मेरा ध्यान, आनापानसती ध्यान से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है और मैं बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ, बहुत अच्छे से मेरे लाइफ में। और मैं जो अचीव करती हूँ वो मुझे मिलता है। मुझे पत्रीजी बाबा से मिलने का बहुत चाह थी कि बेंगलोर में है, इतने दूर में कैसे जा पाऊँगी। मगर 2-3 महीने में ही मुझे फरवरी में ज़ूम में पत्रीजी सर से मुलाकात हुई, उनसे मेरी बात हो गई। फिर मेरी चाह थी कि मैं उनको फिज़िकल देखूं, वो भी मेरी चाह पूरी हो गई। मैं पिरामिड वैली में बुद्ध पूर्णिमा को आई, उनसे मुलाकात हुई, दर्शन हुआ उनका और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी मेरी ध्यान की यात्रा आगे आगे बढ़ती गई। फिर मुझे इतनी चाह लगी कि जो मुझे मिला है मैं लोगों तक बांटूँ। तो मैं जहाँ ट्रेन में बैठी हूँ, गार्डन में जा रही हूँ, या 4 सहेलियाँ मिल रही है, आस पड़ोस में कौन क्राउड है, वहाँ जाके मैं ध्यान के बारे में बताती हूँ कि आनापानसती कीजिए, ये ध्यान इतना अच्छा है, ना मंत्र, ना तंत्र, ना जाप, ना मूर्ति, बस आपके सांसों से ही आप जुड़े रहो और आपके अंतरात्मा से आप जुड़े रहो। क्योंकि पत्रीजी बोलते हैं कि आप खुद भगवान हो, आप खुद आप फ्रेंड हो। तो अब अपने अंदर भगवान, मैं खुद आत्मा हूँ, मैं खुद भगवान, तो मैं बाहर क्यों सोचूं किसी के बारे में। तो अभी मेरा पूजा पाठ का भी थोड़ा सा जो रूटीन था 2-2 घंटा, वो मैंने कम कर दिया है कि मैं ऐसे सोचती कि 2 घंटा पूजा पाठ से तो मैं 2 घंटा ध्यान करूँ तो उससे मुझे ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा मेरे में अंतर मन से मैं जुड़ जाऊँगी, मेरे आत्मा से मैं जुड़ जाऊँगी। और मेरी तो इच्छा यही है कि मैं आखिरी सांस तक मैं आनापानसती ध्यान से एक निष्ठ रहूँगी, दृढ़ निश्चय है मेरा, और मैं समाधि साधना में पहुँचूँगी। और लोगों को यही संदेशा है मेरा कि आनापानसती कीजिए, बहुत सरल, सीधा, सोपा, यम नियम कुछ नहीं, आसन कुछ नहीं, जहाँ हो जैसे स्थिति में वो वहाँ बैठिए और ध्यान कीजिए। नमस्ते। मैं